औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस 2 का एक थ्योरम देखते हैं और उस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि पी कोई पार्टीशन जो है वो मोनोटॉनिक फंक्शन है। किस इंटरवल पे, ए बी क्लोज इंटरवल पे क्या है, कोई पार्टीशन पी है और वो क्या है आपके पास मोनोटॉनिक है। और ये मोनोटॉनिक फंक्शन आपके पास क्या होता है, कोई फंक्शन मोनोटॉनिक फंक्शन होगा या तो वो मोनोटॉनिकली इंक्रीज कर रहा हो या वो मोनोटॉनिकली क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। और अल्फा जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उस पूरे इंटरवल ए बी के ऊपर अल्फा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने प्रूव करना है एफ क्या है, एफ जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसका एक थ्योरम देखा था कि इंटीग्रेबिलिटी टेस्ट जो था उसका क्राइटेरियन था वो देखा था, और उस क्राइटेरियन में हमने देखा था कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, इसका जो आंसर था ये क्या था, लेस देन था ये एप्सिलॉन के। यही हमने प्रूव करना है, और अगर ये प्रूव कर लेते तो इसका मतलब ये होगा ये एफ जो हमने लिया है पार्टीशन पी के ऊपर, इंटरवल आपके पास क्लोज था ए बी पे, एफ जो है वो इंटीग्रेबल है। अब हम लेट स्टार्ट अवर प्रूफ। कंसीडर पी इज द यूजुअल पार्टीशन। हमने एक पार्टीशन पी ले ली है। देखिए पार्टीशन हमने किस तरह से ली है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इज इक्वल टू बी। इस पे हमने एक इसका इन्फीमम भी ले लिया है, इसका सुप्रीमम भी ले लिया है, उस इंटरवल भी बता दिया है कि इंटरवल इसमें हमने क्या लिया है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आई माइनस वन और एक्स ऑफ आई पे। अब आपको इस बात का आइडिया है कि ये अपर सम जो होता है और ये लोअर सम क्या था, हमने डेफिनेशन एक पढ़ी थी अपर सम की, और हमने वैल्यू डेफिनेशन पढ़ी हुई है लोअर सम की। अपर सम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो वो क्या थी, वो ये थी कि समीशन आई फ्राम 1 to n एम ऑफ आई डेल्टा अल्फा ऑफ आई, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। और लोअर सम की वैल्यू आपको याद हो क्या थी, वो ये थी कि समीशन आई फ्राम 1 to n स्मॉल एम ऑफ आई डेल्टा अल्फा ऑफ आई, और यही वैल्यू यहाँ पे लिख दी हुई है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि इसका समीशन भी हमने कॉमन ले लिया है और डेल्टा अल्फा आई को भी कॉमन ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में अगर आप लोग देखें, स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एफ जो है ये क्या है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। मोनोटॉनिक फंक्शन में मैंने अभी बताया कि या तो वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा या वो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा। हम यहाँ पे कहते हैं कि फंक्शन हम लोग अज्यूम करते हैं वो मोनोटॉनिक अगर है तो वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये होता है कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या होती है, या बराबर होती है या फिर उससे वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे हमने इसका सुप्रीमम ले लिया और यहाँ पे हमने इसका इन्फीमम ले लिया। यू पी ऑफ एफ माइनस एल पी ऑफ एफ, इसकी जगह पे ये वैसे इसको हमने लिख दिया, ये एफ एक्स ऑफ आई, इसकी वैल्यू अब हम लोगों ने पुट कर दी, और इसकी हमने एफ स्मॉल एम ऑफ आई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब हम कहते हैं कि अगर आपने किस ए बी क्लोज इंटरवल के आपने डिफरेंट जो हैं वो सब इंटरवल्स बना लिए हैं, उन डिफरेंट सब इंटरवल्स के अंदर हम लोग अब क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि जो डेल्टाज उसके बनेंगे, जितने भी डेल्टाज बनेंगे उनमें से कोई कॉमन जो है वो डेल्टा अल्फा है, हमने उसकी कॉमन वैल्यू बना ली है। अब इस डेल्टा अल्फा की जगह पे हम कहते हैं कि लेट अस सपोज कि ये इसकी कॉमन वैल्यू जो है वो क्या है, डेल्टा ऑफ अल्फा है। फिर डेल्टा अल्फा हमने पुट कर दिया। अब हम लोग लेते हैं आई फ्राम 1 to n डेल्टा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट देखिए कैसे होगी। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ये बनेगा अल्फ़ा 1, ये बनेगा अल्फ़ा 2, ये बनेगा प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, आई फ्राम 1 to n तक जा रहा है, तो ये बन जाएगा डेल्टा अल्फ़ा ऑफ n। अब अभी हमने देखा है कि इसकी डेल्टा अल्फ़ा जो है वो कॉमन वैल्यू है तमाम सब इंटरवल पे, तो इसको भी हमने डेल्टा अल्फ़ा कह दिया, इसको भी डेल्टा अल्फ़ा कह दिया, अब तो सो आनी, तो इसमें जितने भी डेल्टाज हैं वो डेल्टा अल्फ़ा है, और ये डेल्टा अल्फ़ा हमने इसको लिख दिया। अब स्टार्ट हो रहा था डेल्टा अल्फ़ा 1 से, कहाँ तक जा रहा था, n टाइम्स तक जा रहा, तो इसका मतलब ये है ये n टाइम्स डेल्टा है,
ये एन टाइम डेल्टा हम लोगों ने लिख दिया। अब एन टाइम डेल्टा ये किसके बराबर है, समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा अल्फा, और डेल्टा अल्फा ये किसके बराबर था, देखें अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा उसकी फॉर्म के अंदर था। अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू उसकी क्या होती है अल्फा x1। अब ये समीशन इसका ओपन करते जाते हैं, अल्फा x1 माइनस अल्फा x0 अल्फा x2 अल्फा x1 प्लस अप टू सो अल्फा ऑफ n माइनस अल्फा ऑफ n माइनस 1। अब देखें अल्फा x1 इसका ये कहीं पे मौजूद है, x2 इधर कहीं पे मौजूद होगा, x ऑफ n माइनस 1 इधर पीछे कहीं पे मौजूद होगा, बाकी तो यहाँ पर रहता है, वो जस्ट रहता है अल्फा x ऑफ n माइनस अल्फा x ऑफ x0। ये वैल्यू हमने लिख दी। अब जब पार्टीशन हम लोगों ने देखें की है, पार्टीशन पे आपने क्या देखा है कि a इज इक्वल टू x0 x1 x ऑफ b। अब f अल्फा x ऑफ b किसके, अल्फा x ऑफ n किसके बराबर होगा, देखें अल्फा ऑफ b के, अल्फा x0 किसके बराबर होगा, अल्फा ऑफ a के, अल्फा ऑफ a की वैल्यू डिवाइड कर दिया इसको हम लोगों ने फिर n पे। अब इसी की वैल्यू जो है डेल्टा अल्फा, इसकी जो वैल्यू है हम लोगों ने इधर पुट कर देनी है, पुट इन थर्ड में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या बनेगा यूपी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा डेल्टा अल्फा की वैल्यू ये देखें अभी हमने पुट की, ये वाली पुट कर दी, और साथ में जितना आपके पास रिमेनिंग पार्ट था फिर इस पर समीशन अप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 अप टू सो वन x ऑफ n माइनस f ऑफ x n माइनस 1। अब देखें कहीं पे x1 मौजूद है, ऐसे इधर कहीं पे x ऑफ 2 मौजूद होगा, इससे पीछे कहीं पे x ऑफ n माइनस 1 मौजूद होगा, बाकी जो टर्म रहती है वो क्या रहती है f x ऑफ n रहता है ये वाला, और एक रहता है f x ऑफ नॉट के। अभी पार्टीशन हम देख रहे थे, पार्टीशन में हमने क्या देखा था, ये देखें ये x ऑफ n किसके बराबर होगा, f ऑफ b के, x ऑफ नॉट किसके बराबर होगा, f ऑफ a के। इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, f ऑफ b f ऑफ a के डिवाइड। देखें अब यहाँ से हम लोग एक एप्सिलॉन वो चूज़ कर सकते हैं। एप्सिलॉन इसमें से कैसे चूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है n पे, n को जैसे वैल्यू देते जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, ये कौन सी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आई है, देखें ये बना लेस देन एप्सिलॉन के। तो कल वाले थ्योरम की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेबिलिटी का, तो उसमें यही था कि यू पी एफ ऑफ एल्फा माइनस एल पी एफ ऑफ एल्फा अगर वो लेस देन एप्सिलॉन के आ जाए तो वो फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। स्टेटमेंट में अगर चलें तो हमने जो है ना यही एफ़ को जो था वो इंटीग्रेबल प्रूव करना था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट